बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अयूबी के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है कारनामे। सलाहुद्दीन अयूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मौसल, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। उस दौरान में सलेबी सरदार रेन्ना लोड़ा के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन यह मुआहदा मुहिज़ कागज़ी और रस्मी था। सलेबी बदस्तूर अपने इश्तिआल अंगेज़ियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। सलाहुद्दीन की ज़ेरे क़ियादत शाम, मिस्र की अफवाज सूर के नाकाम मुहासरे के बाद 20 सितंबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस पहुँच गईं। सलाहुद्दीन और बेलियन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सलाहुद्दीन बग़ैर खून खराबे के शहर हासिल करना चाहते थे, लेकिन शहर के मसीहों ने बग़ैर लड़े मुक़द्दस शहर छोड़ने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि वो पुरअमन तौर पर शहर दुश्मन के हवाले करने पर उसे तबाह करने और ख़ुद मर जाने को तरजीह देंगे। मुज़ाकरात में नाकामी पर सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा कर लिया। सलाहुद्दीन की अफवाज बिरज दाऊद और बाबे दमिश्क के सामने खड़ी हो गईं और तीर अंदाज़ों ने हमले का आगाज़ किया। इसके अलावा मुंजमिकों के ज़रिए शहर पर संगबारी की गई। सलाहुद्दीन की अफवाज ने कई मरतबा दीवारें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मसीहों ने उसे नाकाम बना दिया। 6 रोज़ा मुहासरे के बाद सलाहुद्दीन ने अफवाज को शहर के दूसरे हिस्से की जानब मुंतकिल कर दिया और हमला जबल ज़ैतून की जानब से किया जाने लगा। 29 सितंबर को मुस्लिम अफवाज शहर की फसील का एक हिस्सा गिराने में कामयाब हो गई, ताहम वो फौरी तौर पर शहर में दाखिल ना हुई और दुश्मन की अस्करी क़ुव्वत को ख़त्म करती रहीं। 1186 में मसीहों के एक ऐसे ही हमले में रिनार्ड ने यह जसारत की कि बहुत से दीगर मसीही उमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला की गरज से हज्जाज मुक़द्दस पर हमला आवर हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के इक़दामात किए और फ़ौरन रिनाल्ड का ताक़ब करते हुए हत्तैन में उसे जा लिया। सुल्तान ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतशगीर मादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चुनाचे इसी आतशी माहौल में 1187 को हत्तैन के मुकाम पर तारीख़ की खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 मसीही हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। दरअसल रिनाल्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान अयूबी ने उसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है कि उसके इत्तेहादी बादशाह के साथ वही सलूक किया जैसा कि एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। लेकिन रिनाल्ड के जराइम बहुत संगीन थे। इस जंग के बाद इस्लामी अफवाज मसीही इलाकों पर छा गईं। हत्तैन की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया और एक हफ़्ता तक खून रेज़ जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया
اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو دو مقدس مساجد کے نگہبان کہلائے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دی۔ جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی تاکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔